नमस्ते क्लास 9th। आज आपका 9वां दिन है। ये आपका पार्ट 17 है, 17वां पार्ट। 16 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, 16 वीडियो डाले जा चुके हैं। जो बच्चे नए होंगे उनको आज नहीं, इसके पहले जितना पढ़ाया गया है वो सब देखेंगे तो उनको बेनिफिट होगा। ठीक, उसके बाद आपको लगेगा कि आप और हम कनेक्टेड हैं, अदरवाइज आपको अजीब लगेगा। चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए, अभी तक आपने देखा, अभी तक आपने क्या देखा? अभी तक आप देख रहे हैं चैप्टर का नाम है मोशन। तो मोशन, व्हाट इज मोशन? चेंज इन रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड व्हाट? मोशन। आसान स्पष्ट बात, सिंपल। ठीक, उसको हम बताने के लिए चेंज इन पोजीशन को आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में दो तरीक़ों से बता पा रहे हैं। ठीक, हम अगर डिस्टेंस बाय टाइम कर दें, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम कर दें तो क्या हो जाएगा? तो स्पीड निकलेगा और वेलोसिटी निकलेगा। दो फार्मूला बना, डन। न्यूमेरिकल्स बनाए गए कई सारे। उसके बाद हम लोगों ने कल के क्लासेस में बात किया कि जब हम स्पीड की बात करते हैं, जब हम मोशन की बात करते हैं तो दो तरह का मोशन दिखता है। एक दिखता है कि किसी ऑब्जेक्ट का मोशन हर क्षण एक समान है, एवरी पॉइंट उसका स्पीड एक जैसा है। स्ट्रेट लाइन मोशन करते हैं तो स्पीड कहें या वेलोसिटी कहें, दोनों बात बराबर है। ठीक, तो स्पीड हर जगह बराबर है, तो कह दिया गया यूनिफॉर्म मोशन। इसी में लगेगा वो फार्मूला, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम और डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ठीक, लेकिन इन प्रैक्टिकल ऐसा नहीं होता है। स्पीड घटता या बढ़ता जरूर है। इन दैट केस हमारे पास मोशन आता है यूनिफॉर्म नहीं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और उस नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हम लोगों ने हेवी कंसेप्ट की बात की। क्या किया कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या हो रहा है? एक्सीलरेशन हो रहा है। कितना अच्छा फिजिक्स वाला, साइंटिस्ट वाला बात कर रहे हैं कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या हो रहा है? एक्सीलरेशन की बात हो रही है। व्हाट इज एक्सीलरेशन? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी क्यों? क्योंकि हमारा एक्सीलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? तो हमारा एक्सीलरेशन आने वाले समय में कुड बी पॉजिटिव, कुड बी नेगेटिव, क्योंकि हमने दिखाया है। अभी हम दिखाएंगे भी, इसी बात को, इसी चर्चा को आगे बढ़ाना है। ठीक, तो यहाँ तक पढ़ चुके हैं, अब आगे देखिए। अगर हम बात करें एक्सीलरेशन, जो आपने फॉर्मूला लिख दिया ऐसा, v माइनस यू बाई टी, एक्सीलरेशन बराबर v माइनस यू बाई टी। ठीक, और हमने एक एजम्पशन लिया, एजम्पशन कि एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में था। रेस्ट, हमने कभी रेस्ट का जिक्र नहीं किया, लेकिन रेस्ट तो हो जाता है, लोग रेस्ट कर लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में था, इसका मतलब डाटा दिया हुआ है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट कह रहे हैं। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो डाटा गिवन है, और वो डाटा क्या है? 0 मीटर पर सेकेंड। और ऑब्जेक्ट का स्पीड हो गया 2 मीटर पर सेकेंड आफ्टर 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के अंदर वो गाड़ी ने अपना स्पीड पकड़ लिया 2 मीटर पर सेकेंड। गाड़ियों में स्पीडोमीटर लगा रहता है, स्पीड बताता है कि आपने कितना स्पीड पकड़ लिया। मोटरसाइकिल, कार वगैरह में लगा रहता है। ठीक, हाँ, इन दैट केस अगर हमें समझ में आ गया कि ये यूनिफॉर्म मोशन तो नहीं है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रुका हुआ है और चलना शुरू करे तो देयर मस्ट बी ए चेंज इन स्पीड। बार बार स्पीड कहेंगे, लेकिन बातें हम वेलोसिटी से करेंगे। ठीक, टेक्निकल था थोड़ा सा। तो इधर अगर हम एक्सीलरेशन निकालें तो ये हो गया इनिशियल और ये हो गया फाइनल। फाइनल में से इनिशियल बाई टाइम 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 9th स्टूडेंट्स, एवरीवन। तो हमारे पास एक्सीलरेशन आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। ध्यान रखिएगा, एक और एजम्पशन लेते हैं कि किसी पॉइंट ए पर मान लीजिए स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड है। हो सकता है ना हम किसी एक क्षण की बात कर रहे हैं, गाड़ी पहले से चल रहा था 2 मीटर पर सेकंड पे, इसी को बढ़ा रहे हैं आगे, भी लिख दें। अब
1 मीटर पर सेकंड हो गया, यानी स्पीड घटा है। मान लीजिए इसमें भी उसको 1 सेकंड लगा है। इन दिस केस ये u हो गया और ये v हो गया। समझ रहे हैं? बिल्कुल सिंपल आसान बात कर रहे हैं। तो एक्सेलरेशन कितना निकलेगा? 1 - 2। बच्चे लोग गलती बहुत करते हैं, 2 - 1 1 कर देगा। प्लस माइनस का ख्याल आप नहीं करेंगे, सब आते हुए नंबर आपका कट जाएगा बाई 1 - 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमारे पास दो तरह का एक्सेलरेशन आ रहा है। एक एक्सेलरेशन में प्लस वैल्यू है और एक एक्सेलरेशन में माइनस वैल्यू है। तो फिजिक्स को यहाँ क्या दिखाई दे रहा है? अगर एक्सेलरेशन प्लस में है तो उस ऑब्जेक्ट का स्पीड बढ़ता है, और अगर किसी का एक्सेलरेशन माइनस में है तो उस ऑब्जेक्ट का स्पीड बढ़ता नहीं, घटता है। यानी हमारा ए का वैल्यू कुड बी पॉजिटिव, ए का वैल्यू कुड बी नेगेटिव। ठीक, आप पूरा नेगेटिव लिख सकते हैं, पॉजिटिव लिख सकते हैं। ठीक, यही तो, इसीलिए तो हमने इसे वेक्टर कहा, इसीलिए तो हमने यहाँ पर वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, स्पीड की बात नहीं कर रहे हैं। अब फिजिक्स के लिए ये सामने आया। या तो हम कह दें कि हमारा इन फर्स्ट केस ऑब्जेक्ट शोज पॉजिटिव एक्सीलरेशन, वेरी ट्रू, and in case second, object shows negative acceleration. In case of positive acceleration, वेलोसिटी जो है ऑब्जेक्ट का क्या होगा? इंक्रीज होगा ना, वेलोसिटी बढ़ेगा। इन केस ऑफ नेगेटिव एक्सेलरेशन, कभी कभी ऐसे भी एक्सेलरेशन लिख के छोड़ दिया जाता है, आप पूरा लिखिएगा। इन दिस केस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी, मतलब किसी ने कह दिया कि किसी ऑब्जेक्ट का नेगेटिव एक्सेलरेशन है, तो आपका दिमाग समझना चाहिए कि उसका वेलोसिटी मस्ट बी डिक्रीजेज, घट रहा होगा, तभी नेगेटिव एक्सेलरेशन आएगा। क्योंकि नेगेटिव तो कोई बात बताने के लिए आ रहा है, नेगेटिव वैल्यू के लिए नहीं आ रहा है। अगर हमने कहा कि +5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है और -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है, तो इन बोथ केसेस एक्सेलरेशन दोनों का सेम है। व्हाट इज एक्सेलरेशन? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। इन दिस केस एंड इन दिस केस, in both cases the rate of change in velocity is equal, 5 का। तो सर ये प्लस माइनस क्या दिखा रहा है? तो प्लस माइनस ये बेनिफिट दिखा रहा है। प्लस मतलब पैसा ज़्यादा कमाना, पैसा प्लस हो रहा है। 20 से 30 रुपया आपका हो गया। कितने का चेंज हुआ? 10 का चेंज हुआ। कैसे निकाला आपने? 30 में से 20 घटा लिया। हमने कहा 20 रुपया था, अब आपके पास 10 रुपया हो गया। कितने का चेंज हुआ? 10 का ही चेंज हुआ। कैसे निकाला आपने? 10 फाइनल 10 -20 -10। ध्यान से सुनिएगा, 20 रुपये से 30 रुपया हो गया। हो सकता है आपका इमेजिनेशन नहीं चल रहा हो। बीस से 30 हुआ, 10 का चेंज। 20 से 10 हुआ, 10 का चेंज है। चेंज तो दोनों केस में बराबर है, लेकिन एक बात है ना, एक बात भी तो है कि सर यहाँ फायदा हुआ है, इधर घाटा लगा है। इस फायदा और घाटा को बताने के लिए प्लस और माइनस आ रहा है। ठीक, तो दोनों का एक्सेलरेशन बिल्कुल समान है, बिल्कुल इक्वल है। दोनों में चेंज, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी दोनों में इक्वल है। बस इससे हमें क्या, इसमें फ़ायदा हुआ है, स्पीड में फ़ायदा हुआ, वेलोसिटी में फ़ायदा हुआ है, वेलोसिटी बढ़ा है। यानी अगर सवाल कैसे पूछे जा सकते हैं? सवाल कई तरीके से पूछे जा सकते हैं। सवाल पूछेगा कि किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है तो उसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव।
वेलोसिटी बढ़ रहा है ना, फायदा हो रहा है तो प्लस। अगर इस किसी का ऑब्जेक्ट का स्पीड घट रहा है, बार बार स्पीड बोला जाएगा, आप मीनिंग पकड़िएगा, वेलोसिटी ध्यान रहेगा, ठीक। तो अगर स्पीड घट रहा है, वेलोसिटी घट रहा है, तो समझा जाएगा कि ऑब्जेक्ट क्या है, नेगेटिव एक्सीलरेशन शो कर रहा है, ऑब्जेक्ट स्लो हो रहा है, स्लो होते होते रुक जाएगा। यही एक्सीलरेशन से तो आपका दूसरा चैप्टर बनेगा, यही तो हम लोग क्रिएट करते हैं, ठीक। ये क्रिएट करेंगे हम लोग तब जाके गाड़ी चलता है। हम क्रिएट कर सकते हैं इस तरीके से ताकि गाड़ी का स्पीड बढ़े, और हम क्रिएट कर सकते हैं इस तरीके से ताकि गाड़ी का स्पीड घटे। ये क्रिएट किस कारण से होता है, दैट इज द कॉज ऑफ मोशन। ये क्रिएट हुआ तभी तो गाड़ी चला है। यही अगला चैप्टर फोर्स के रूप में पढ़ा जाएगा, ठीक। नो प्रॉब्लम, आसान बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना। हम इसी से आगे बढ़ा रहे हैं कहानी को, ठीक। अब इसे या तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन करके छोड़ दीजिए या इसे नेगेटिव एक्सेलरेशन करके छोड़ दीजिए। काफ़ी फेमस एक वर्ड चलता है, रिटार्डेशन। ये कहो चाहिए कहो, बात बराबर है। और जनरली इसे एक्सीलरेटेड, एक्सीलरेशन नहीं, कि ऑब्जेक्ट एक्सीलरेटेड है, मतलब मोटरसाइकिल एक्सीलरेट कर दिया, भागेगा आगे की तरफ, ठीक। मोटरसाइकिल को रिटार्डेड किया गया, रिटार्डेशन शो कर रहा है, दैट मीन्स कि निगेटिव है। क्वेश्चन में कह देगा देयर आर एन ऑब्जेक्ट शोज रिटार्डेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। न्यूमेरिकल में आपको माइनस नहीं लिखेगा, लेकिन बोला है ना कि रिटार्डेशन है या किसी दूसरे, मतलब ये समझो, यही सबसे इंपॉर्टेंट बता रहे हैं जहाँ आप गलतियाँ हो जाएंगी। आपको क्वेश्चन में छुपा के देगा, आपको रिटार्डेशन साफ साफ कह दे तो आपको ए, रिटार्डेशन का मतलब भी ए, एक्सीलरेटेड का मतलब भी ए। रिटार्डेशन कहा है तो ए बराबर अपने मन से माइनस लगाना होगा, और इस माइनस को यूज करेंगे मैथ में जहाँ तक हो जाए, पूरा भाग में, ठीक। नो प्रॉब्लम। नहीं तो कह देगा कि एक ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन है और एक गाड़ी पे ब्रेक लगाया गया तो एक्सेलरेशन मिलता है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सोचो, गाड़ी पे ब्रेक लगेगा तो गाड़ी का स्पीड बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। और क्वेश्चन कह रहा है एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकंड, यानी वो एक्सेलरेशन वर्ड एक्सेलरेटेड अलग, यानी सवाल रिटार्डेशन दिया है, ब्रेक लगा दिया तो स्पीड घटेगा, वेलोसिटी घटेगा, तो मेरा वो ए का वैल्यू प्लस में नहीं माइनस में होगा। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहे हैं आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ध्यान रहेगा। आप चाहें तो डेफिनेशन बना लीजिए एक पॉइंट करके कि रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इन नेगेटिव इज कॉल्ड रिटार्डेशन। इन रिटार्डेशन वेलोसिटी मस्ट बी डिक्रीजेस, ठीक। इन सिमिलर वे में आप एक्सेलरेटेड का बना सकते हैं। हम आपको यहाँ दिखाई रहे एग्जाम्पल के तौर में, ये एक्सेलरेटेड मोशन है और ये रिटार्डेटेड मोशन है। सेंटेंस लैंग्वेज पकड़िए, काम चलेगा आपका बहुत आराम से। और ये तो आपको चेंज दिखाया गया, तो ये लिखने की ज़रूरत हम लोग को नहीं होती है। तो यानी हम अगर एक्सेलरेशन का टाइप की बात कर लें, टाइप ऑफ एक्सीलरेशन, तो हमारे पास ये निकल के आएगा, ठीक। इसको शो करने के लिए हमको पहला एग्जाम्पल लेना पड़ेगा, इसको शो करने के लिए हमें दूसरा एग्जाम्पल लेना पड़ेगा और काम हो जाएगा। वेरी सिंपल, थॉटफुल रहेंगे आप। जरूरी नहीं है कि जो डाटा हम लिए हैं वही डाटा आप भी लेंगे, आप कोई भी डाटा ले सकते हैं। आपका मन, बड़े आराम से रोककर सेंटेंस में जरूर ढालिएगा। फिजिक्स में उतना थ्योरी नहीं पूछा, मतलब डेफिनेशन नहीं पूछा जाता है, ठीक। इसका कंसेप्ट क्या है, ये कंसेप्ट है। आप थ्योरी खुद बनाइए, अपने हिसाब से लिखिए। सर 2 या 3 लाइन, 1 या 2 लाइन तो लिख ही सकते हो एक्सीलरेशन के, एक्सीलरेटेड मोशन के बारे में और रिटार्डेशन मोशन के बारे में, ध्यान रहेगा। और ये सब बातें तब होंगी जब ऑब्जेक्ट शो करेगा यूनिफॉर्म नहीं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तब जाके ये होगा, ठीक। हम एक बार भी हट जाएंगे तो आप एक बार भी पॉज करेंगे तो ये सब आपके सामने आ जाएगा। तो बिल्कुल समझ में आ गया कैसे है, कैसे नहीं करना है, ठीक। एकदम छोटा छोटा,
थ्योरी बहुत छोटा है, इसीलिए बिल्कुल छोटा छोटा वीडियो बना रहे हैं आपके लिए। ठीक, तो ये रहा एक पार्ट। अभी जाना नहीं है, 5 मिनट आँखों को आराम देते हैं, थोड़ा सा लिखते हैं कॉपी पर, थोड़ा इसका डेफिनेशन वगैरह बना लेते हैं। आफ्टर 5 to 10 मिनट्स आपके सामने फिर एक नया वीडियो अपलोड हो जाएगा। तब जाके आज 9th डे है, आज 9वां दिन है, आपका पूरा होगा। ठीक, ये 17वां पार्ट था। अब अगला 18वां पार्ट इसके जस्ट बाद अपलोड किया जाएगा। ठीक, पूरा थ्योरी कंप्लीट करने का ट्राई करते हैं, उसके बाद आप बिल्कुल फ्री हो जाएंगे, कहीं का भी न्यूमेरिकल बना सकते हैं। ठीक, नो प्रॉब्लम, डन। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, सिर्फ प्लस और माइनस का ख्याल कीजिए। अदरवाइज हमने देखा है अच्छे स्टूडेंट सिर्फ प्लस माइनस का डिफरेंस नहीं समझ पाते हैं, तो उनसे गलतियां होती हैं। सारा न्यूमेरिकल बना देंगे, एक जगह पे माइनस छूट गया है तो सब गड़बड़ा गया। और फिजिक्स है ये, मैथ नहीं है कि आपको स्टेप पे नंबर दिया जाएगा। फिजिक्स में मास्टर चेक करता है, सीधे आंसर देखता है। आंसर गलत आया है तो तुम रास्ते में कुछ ना कुछ गलत कर भी किया होगा, सीधे पूरा काट देगा। क्योंकि आने वाले समय में तो आपको ऑब्जेक्टिव के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है, कॉम्पिटिशन्स के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है। ठीक, तो बहुत ज़रूरी है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। यू और भी समझना होता है, पहले किसको लिखना है, बाद में किसको लिखना है। उस हिसाब से या तो प्लस में आएगा, नहीं तो माइनस में आएगा। यही बेसिक कंसेप्ट है। तुरंत मिलते हैं, अभी तुरंत मिलते हैं 5 मिनट के बाद, सारा थ्योरी कंप्लीट किया जाए। ठीक, सारा फॉर्मूला हाथ में ले लिया जाए ताकि सब न्यूमेरिकल बना सके। ठीक, धन्यवाद, तुरंत मिलते हैं, जाना नहीं है।